नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब 7 की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मशहूर काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। यहां ऑपरेशन थिएटर में पिछले 24 घंटे में 3 मौतें हो जाने से हड़कंप मचा है। सूत्रों की माने तो तीनों ही मौतें संक्रमण फैलाने से हुई। इसलिए गंभीर हालात वाले 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के इस मुद्दे पर आपातकालीन उन्होंने बैठक भी बुलाई और मामले की जांच शुरू हो गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में मौत का जिम्मेदार ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण को नहीं बल्कि यहां इस्तेमाल होने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस के केमिकल में किसी खामी को माना जा रहा है। तो हम लोगों ने तुरंत जो है निर्णय लिया कि पहले 2 दिन तक ऑपरेशन थिएटर में जनरल शीशा केसेस न किए जाए और 8 जो बचे हैं उनको बचाया जाए। और सौभाग्यवश ईश्वर की कृपा से उन 8 को हम लोग बचा लिए हैं। उनमें 2 वार्ड में चले गए, 6 भी आईसीयू में चल रहे हैं। उनका इलाज हम लोग अपनी अस्पताल की ओर से करा रहे हैं। उसका आदेश पारित हो चुका है और वो 6 भी बच जाएंगे। तो 6 तो 8 जान हमने बचा ली, इन 3 को हमने खोया। उपेंद्र हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस तरीके से आशंका कई जताई जा रही है, लेकिन हकीकत क्या दिख रही है? देखिए, अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। एक जांच समिति बनी है जो जांच कर रही है पूरे मामले की। क्यों आखिर इतनी बड़ी लापरवाही हुई बीएचयू अस्पताल में, ये तमाम सारी तो जांचें चल रही हैं। लेकिन अभी इन जांचों के बीच में जो सुखद खबर वो ये है कि जो बाकी जो मरीज थे वहाँ उनको निःशुल्क चिकित्सा शुरू कर दी गई है और उनका इलाज भी शुरू कर दिया गया है और स्थिति सामान्य हो गई। जांच के लिए जो समिति बनी गई है उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और उसमें और सारे जो है अधिकारियों को रखा गया है ताकि जो मरने वाले लोग हैं 5, उनका किस कारण मौत हुई, क्या गलती हुई, क्या खामी हुई, इन तमाम सारे बिंदुओं पर, इन तमाम सारे जो रिपोर्ट है उन पर बारीकी से नीचे कर। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। कमिश्नर, वाराणसी कमिश्नर खुद गए थे मौके पर और उन्होंने पूरी जांच समिति से बात की। कुलपति भी उसमें थे, बीएचयू कुलपति भी थे, उनको भी जो है नॉमिनेट किया गया है। तो अब ये क्यों मौत हुई ये तो जांच रिपोर्ट के बाद ही साफ तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन माना ये जा रहा है कि एक बड़ी लापरवाही, सूत्रों का यह भी मानना है जिन भी लोगों बड़ी लापरवाही। उपेंद्र, इसका खामियाजा उन्हें भी उठाना पड़ेगा जो ऑपरेशन जिनका ऑपरेशन होना है। ऐसे में अगर ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया तो जो लोग और जरूरत जिनको है उनका ऑपरेशन कैसे होगा? बिल्कुल, ये तो स्थिति सामान्य कर दी गई है। वहाँ पर बाकी जो ऑपरेशंस हैं वो धीरे शुरू कर दिए गए हैं। जो शुरुआती तौर पर जो खामी नजर आ रही थी उसको हटा के नए तरीके से व्यवस्था कर दी गई। तो 24 घंटे में 3 मौत बड़ी अपने में ये लापरवाही दिखा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र। किसान आंदोलन का आज आखिरी दिन है और देश के 7 राज्यों में चल रहे आंदोलन के आगे की रूपरेखा आज तय होगी। किसान महासंघ ने आज दिल्ली में आपात बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। इसमें संघ में शामिल 62 संगठनों के पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। 7 राज्यों में संघ की बातों के समर्थन में आंदोलन चल रहा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंदोलन अपने चरम पर है, जबकि आंदोलन में गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार के किसान भी अब समर्थन दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली के किसान घाट में मंदसौर के किसानों के प्रति संवेदना प्रकट करती हुई दिख रही है। आपका आज से देश भर में किसान आंदोलन भी शुरू हो रहा है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए आज से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उपवास करेंगे। शिवराज ने कहा कि वो शांति बहाली के लिए उपवास करेंगे और उपवास करते हुए ही वो सरकार चलाएंगे। भोपाल के BHSCL दशहरा ग्राउंड में शिवराज का ये उपवास होगा और सुबह 11 बजे से सीएम यहाँ उपवास पर बैठ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या शिवराज के इस कदम से बात बनेगी? क्या प्रदेश में शांति स्थापित होगी? मंदसौर से फैली हिंसा का आग प्रदेश के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंचती दिख रही है और प्रशासन के लिए किसानों को समझाना बड़ी चुनौती बन गई है। कांग्रेस ने सीएम के उपवास पर बैठे किस प्रकार का कदम राजनीतिक तौर पर इसे देखा जाए? कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी अर्पिता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बीते 4-5 दिन से लगातार मध्य प्रदेश में जो हिंसा हो रही है, वो किसानों की 6 मौतें हो चुकी है। 5 किसानों की मौत फायरिंग में, 1 किसान की मौत पुलिस की पिटाई में। तो सवाल इतने ज्यादा हैं कि उनके जवाब मुख्यमंत्री को देने हैं
और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के पास जवाब देने के लिए, चूंकि एक ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आके क्या किसानों की कर्ज माफी के लिए तैयार है, इसके अभी तक कोई घोषणा नहीं है। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो उपवास पर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। मध्य प्रदेश के शाजापुर की कलेक्टर ने बड़ा बयान दिया। कलेक्टर अलका श्रीवास्तव ने कहा कि गुरुवार को आंदोलनकारी किसानों ने पुलिस और प्रशासन को उकसाने का काम किया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने उनसे कहा कि उनको गोली मार दी जाए, 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी। हाँ, हम लोग जब वहाँ पर थे मंडी में तो काफ़ी भीड़ आगे भी जा चुकी थी। कुछ लोग थे तो हम लोग उनको, हमारे सैनिक वगैरह बोल रहे थे कि आप जाइए, यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं। तो बोले कि आप लोग मतलब एक तरह से धमकी दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि आप हमको गोली चलाइए, हमको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, मतलब उकसाने का काम कर रहे हैं। भोपाल से इंदौर को जोड़ने वाले हाईवे पर किसान पत्थरबाजी करने लगे और एक ट्रक में आग लगा दी। इस बीच मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हिंसा भड़क उठी तो वहीं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ ने 9 अगस्त को पूरे देश में हाईवे जाम करने का ऐलान कर दिया। इस कड़ी में हिंसा की तस्वीर भोपाल से सामने आई, जहां किसानों ने इंदौर भोपाल हाईवे को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नारेबाजी करते हुए सड़क जाम की और रास्ते से गुजर रहे एक ट्रक में आग लगा दी। और एक बस में तोड़फोड़ की। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने किसानों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन किसानों ने पलटवार करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। कोई रास्ता ना सूझता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। तब कहीं जाकर किसान पीछे हटे, लेकिन तब तक पूरा हाईवे पत्थरों से पट चुका था। जलते हुए ट्रक की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। किसानों और पुलिस के बीच घंटों चले संघर्ष के बाद हालात पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे को खाली कराना शुरू किया। इसके लिए पुलिस वाले 2 जत्थों में बंट गए। एक जत्थे ने सड़क पर किसानों को रोकना शुरू किया तो दूसरे जत्थे ने सड़क पर बैठे किसानों को पकड़कर हटाना शुरू किया। इस दौरान पुलिस वालों ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। एक तरफ जो पुलिस के जवान है, जो फोर्स है वो यह है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो किसान वहां पर इकट्ठा हैं, जिनकी ओर से कुछ देर पहले पत्थरबाजी की गई। तो स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है और तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो बता रही हैं। प्रदर्शन के दौरान हाईवे पर जहां तहां गाड़ियां फंसी रहीं और पुलिस वाले ट्रकों को आगे बढ़ने से रोकते रहे। लेकिन भोपाल से उलट मंदसौर में हालात अब सामान्य होने लगे। यहाँ प्रशासन ने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी, जिसके बाद यहां सड़कों पर लोग उमड़ पड़े। 3 दिन से बंद रहे बाजारों में लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान कर्फ्यू में मिली ढील के बाद लोग खरीदारी करने दुकानों पर भी उमड़ पड़े। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही भी बढ़ गई। कर्फ्यू में मिली ढील से लोगों ने राहत की सांस ली। काफी राहत मिली है मंदसौर में, सब बहुत अच्छा लग रहा है। सबको, ज्यादातर स्टूडेंट को बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। हालांकि कर्फ्यू में मिली ढील के बाद भी प्रशासन और पुलिस के जवान शहर में मुस्तैद दिखे और हर चौराहे पर सतर्क नजर आए। दुकानों के साथ सरकारी दफ्तर और बैंक भी 3 दिन बाद पहली बार खुले। इससे पहले गुरुवार को भी कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई थी। लेकिन मंदसौर की पिपलिया मंडी में कर्फ्यू अब भी जारी है। बवाल की आशंका को देखते हुए यहां सुरक्षा बल के जवानों की भारी तैनाती की गई। हालांकि नेशनल हाईवे को खोल दिया गया, लेकिन पुलिस के जवान हाईवे पर मुस्तैद दिखे। स्थिति नियंत्रण में है। कल शाम से अभी तक कोई ऐसी अप्रिय घटना होना नहीं पाया गया। तो हालात में वो पूरी तरह से फिलहाल यहाँ पर सामान्य है। समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद पूरे दिन में कर्फ्यू में ढील देने पर भी विचार होगा। पिपलिया मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है तो वहीं हाईवे के किनारे ट्रकों से धुआं अब भी निकल रहा है। ये ट्रक आंदोलन के दौरान किसानों के गुस्से का शिकार हुए थे, जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं यहाँ के टोल प्लाजा से भी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। हालांकि टोल प्लाजा पर हुई तोड़फोड़ के बाद अभी यहाँ टोल वसूली फिलहाल बंद है। उधर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के नेता अब भी नरम रुख अपनाने को तैयार नहीं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा और जानबूझकर किसानों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। ऐसी हालत इसलिए आई कि सरकार ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से गोली चलाई है आंदोलन को कुचलने के लिए। शिव कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और 9 अगस्त को पूरे देश में 4 घंटे नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी।
3 वर्षों में ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं कि देश के एक भी किसान संगठन को इन्होंने समय दिए ही नहीं। शिव कुमार शर्मा ने आरएसएस समर्थित संगठन भारतीय किसान संघ पर आंदोलन को तोड़ने का आरोप भी लगाया। इस बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर सामने आए और किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। इसके लिए शिवराज सिंह ने किसानों के लिए किए गए अपनी सरकार के फैसलों का हवाला दिया। चर्चा से समस्या का समाधान होता है। शिवराज सिंह ने सूबे में शांति बहाली के लिए भोपाल के दशहरा मैदान में उपवास का ऐलान भी किया। हालांकि आंदोलन और सियासत के बीच किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं। इसकी तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सामने आई, जहां कर्ज से परेशान एक किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान के ऊपर बैंक का भारी कर्ज था। कर्ज के मारे से 10 लाख करीब विदिशा का था, कुछ लोकल का था। किसान का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मंदसौर में हुए हंगामे के दौरान घायल हुए एक किसान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस किसान को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में मृतक किसान के परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया, जिसके बाद बुरी तरह घायल किसान को अस्पताल लाया गया था। किसान की मौत के बाद यहां पहुंचे लोगों ने खूब हंगामा भी मचाया। हालांकि इस दौरान मौके पर पहुंचे एक कांग्रेस नेता की सियासत कैमरे के सामने पकड़ी गई। वो मृतक किसान के पिता को कैमरे के सामने बोलने के लिए समझाते दिखे। कौन मारेगा इसको? पुलिस ही मारेगी। कांग्रेस नेता ने इस दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से खूब बहस भी की। इस बीच 2 कांग्रेस नेताओं के वीडियो भी सामने आए, जिनमें दोनों नेता भीड़ को हिंसा के लिए उकसाते नजर आए। इसमें पहला वीडियो करेरा की कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक का सामने आया, जिनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह का पुतला फूंक दिया। नारेबाजी कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतले को घेर रखा था। इसी दौरान आग बुझाते हुए कांग्रेस विधायक शकुंतला के ऊपर पानी गिर गया, जिससे भड़की कांग्रेस विधायक ने कार्यकर्ताओं से खुलेआम थाने में आग लगाने को कह डाला। इससे पहले विधायक की पुलिस वालों से खूब बहस भी हुई, लेकिन विधायक लगातार समर्थकों से थाने में आग लगाने को कहती रहीं। तो वहीं रतलाम के कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ का एक पुराना वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काते नजर आए। महिलाओं के साथ मारपीट की गई, पुलिस के जवान घर में घुस-घुस करके महिलाओं को मारा है। ये दोनों वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस की ओर से सफाई भी दी गई। हालांकि सफाई देते हुए भी कांग्रेस नेता अलग अलग भाषा बोलते रहे। इस कड़ी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने नेताओं के बयान से पल्ला झाड़ लिया। किसी विस्फोटक स्थिति के अंदर किसी साथी ने कोई इस प्रकार का बयान भी दे दिया तो हम उसके पक्षधर नहीं। तो पीएल पुनिया ने वीडियो को ही फर्जी करार दिया। भारतीय जनता पार्टी इन बातों में माहिर है, फर्जी से फर्जी वीडियो बनाने में वो चतुर है। हालांकि इस बीच रतलाम के वीडियो में दिखे कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ फरार बताए जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी का एक वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें वो लोगों को उकसाते दिखे थे। इस बीच राहुल गांधी को मंदसौर जाने से रोकने को लेकर कांग्रेस की सियासत अब भी जारी है। इस कड़ी में जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। जुलूस निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं की हल्की झड़प भी हो गई। वहीं राहुल गांधी को रोकने के विरोध में मध्य प्रदेश के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। इस कड़ी में बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तो अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस बीच दिल्ली में युवा कांग्रेस ने रेल रोको आंदोलन किया और मंदसौर की घटना के खिलाफ खूब नारेबाजी की। कांग्रेस के हंगामे के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया और मंदसौर की घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई। कुछ लोग अपनी हारी हुई राजनीति को किसान के आंदोलन से जोड़कर अगर राजनीतिक रोटी सेकेंगे तो सब लोग। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों के लिए सरकार के कामों को गिनाया। राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचे थे। ऐसे प्रभावी कदम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रभावी कदम उठाए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं के दावे खारिज किए और किसानों के मुद्दे पर सरकार की घेरेबंदी जारी रखने का ऐलान किया। इस बीच कांग्रेस को कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। इस कड़ी में डीएम के नेता एमके स्टालिन ने ट्वीट कर राहुल को रोके जाने की निंदा की और लिखा कि मैं राहुल गांधी को पीड़ित किसानों से मिलने से रोकने की निंदा करता हूं। ये पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है।
वहीं आम आदमी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी ने भी राहुल गांधी को रोकने के लिए शिवराज सरकार को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी ने तो मंदसौर के लिए अपने नेताओं को भी रवाना कर दिया। इस बीच तमिलनाडु के किसानों ने चेन्नई में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में ज्यादातर वही किसान शामिल हुए जिन्होंने पिछले दिनों दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। ऐसे में इस बार ये किसान चेन्नई की सड़कों पर अर्धनग्न होकर उतर पड़े और खूब नारेबाजी की। इनमें कई महिलाएं भी शामिल रहीं। किसानों ने मंदसौर गोलीकांड पर विरोध जताया और आगे आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। यहाँ जुटे किसानों ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया। किसान आंदोलन के आखिरी दिन आज आगे की रणनीति पर फैसला। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक विधवा महिला और उसकी बेटी से रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला का रेप कर एमएमएस भी बना लिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित की बेटी से भी रेप किया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी एमएमएस वायरल करने की धमकी देता था। हालांकि कल शाम जब आरोपी फिर से आया तो महिला ने शोर मचाकर लोगों को बुला लिया। इसके बाद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाने में आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि आरोपी पर आईडी एक्ट की धारा नहीं लगाई गई। पुलिस तो कह रही है कि हम उसको उसमें डाल देंगे, इसको बरी नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मेरी नातनी को इंसाफ मिले। 15 साल की बच्ची, वो क्या जानती है बताओ इस चीज़ के बारे में। जानती थी, उसने खुद एड्रेस दिया था, उनके घर गया तो घर में किसी को ना देखकर उसने उस मौके का फ़ायदा उठाया। जी हर एंगल से जाँच की जाएगी। जो चीज़ सामने आ रही है अभी उसका आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके पुलिस रिमांड लेकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई। दीपक मिश्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, ये जो 2 धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया और वहीं पर आईटी एक्ट की धारा नहीं लगाई गई, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि गुरुग्राम पुलिस किस तरह से जांच को कर रही है, क्योंकि सवालिया निशान गुरुग्राम पुलिस की ओर उठते हैं। क्योंकि जब एमएमएस बनाने की बात की गई है तो वहीं पर से पुलिस को ये संज्ञान हो जाना चाहिए था कि इस पूरे मामले में आईटी एक्ट की धाराएं जरूर जोड़ी जानी चाहिए ताकि मामला और मजबूत हो। वहीं पीड़िता ने भी ये आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ने मामला तो गंगरेप का दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक आईटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाई ताकि केस जो है थोड़ा बहुत अधिकतर रूप से कमजोर रहे। और गुरुग्राम पुलिस इस मामले पर फिलहाल सफाई देती फिर रही है, लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही दूसरा जो गैंगरेप का मामला है गुरुग्राम में आया है, तो उसके बाद से गुरुग्राम पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब पुलिस पर ये दबाव जरूर बनाया जा रहा है कि वो आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करे ताकि माँ बेटी को जो है वो इंसाफ मिले, क्योंकि दिल्ली का रहने वाला ये युवक है जिसके ऊपर ये सभी आरोप लगाए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। पश्चिम बंगाल के कुर्सियोंग में भारी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे जो दार्जिलिंग में हिंसा भड़कने के बाद वहां तैनात सेना को वापस भेजने की मांग कर रहे थे। इसलिए पश्चिम बंगाल के कुर्सियोंग में जीजेएम यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर हंगामा करने लगे। इनकी मांग है कि पहाड़ी इलाकों से सेना को फौरन हटाया जाए। यहाँ पर फोर्स क्यों देता है? हम लोग आतंकवादी नहीं है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई जरूरी करके ममता सरकार ने उन्हें उकसाया है। ममता को समझाओ कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, मारने के लिए रेडी है, गोली ठोको, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर अलग गोरखालैंड के नारे लगे। We want गोरखालैंड। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई जरूरी किए जाने के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में सैलानी फंस गए। क्योंकि ममता सरकार के फैसले के विरोध में जीजेएम ने दार्जिलिंग बंद बुलाया था, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। दार्जिलिंग में फंसे सैलानी बेहद डरे हुए हैं। इसकी वजह से अब हम लोग अपने डर में हैं कि किसी तरीके से हम लोग अपना घर जाए। डरे सहमे लोग गुहार लेकर थाने पहुंचे, जिसके बाद उन्हें प्रशासन से मदद का भरोसा मिला। इतना तो तय है कि जितना भी आदमी नीचे जाना चाहते हैं सभी नीचे जाएंगे। दार्जिलिंग में करीब 10,000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। सैलानियों को खाने पीने की भी दिक्कत हो रही। दूसरे राज्यों से आए लोग बागडोगरा एयरपोर्ट पर भी फंस गए। इनमें कई लोगों ने हालात बिगड़ने की वजह से वापस जाने का फैसला लिया। इस बीच दार्जिलिंग समेत तनाव वाले दूसरे इलाकों में सेना के जवानों ने गश्त लगाई।
आरोप यह भी है कि पश्चिम बंगाल सरकार गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑडिट कराना चाहती है, जिसका विरोध गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बहुत पहले से कर रहे हैं। लेकिन बांग्ला भाषा के नाम पर उन्हें ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिल गया। हालांकि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा माहौल बिगाड़ने का आरोप टीएमसी पर ही मढ़ रहा है। लेकिन ये सृष्टि टीएमसी का तरफ से हो गया। हम लोग तो एकदम शांति ढंग से वहाँ पर एक गणतांत्रिक ढंग से हम लोग काम कर रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने जीजेएम के बंद को गैर कानूनी बताया और बांग्ला भाषा के नाम पर सियासत करने से बाज आने की नसीहत दी। और पहाड़ में हम क्या पढ़ा? कोई चाहते हैं नेपाली हम 1 नंबर में पढ़ेगा, पढ़ो। कोई चाहते हैं हिंदी पढ़ो, कोई चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ो। ममता बनर्जी ने हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आम आदमी पार्टी ने अपना कोषाध्यक्ष बदला। आपने पार्टी के कोषाध्यक्ष पद से राघव चड्ढा की छुट्टी कर दी। राघव की जगह दीपक वाजपेयी को नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यूपी के कानपुर में एक डिजाइनर कपड़ों के शोरूम में चोरी की गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक एनआरआई महिला का पर्स 2 महिला चोरों ने चुरा लिया। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के मुरादाबाद में लड़की से छेड़खानी एक मंचले को भारी पड़ी। लड़की ने आरोपी को सरेआम जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े जिला जेल के सामने फायरिंग की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों ने एक दिव्यांग ठेले वाले की बुरी तरह से पिटाई कर दी। विकलांग का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दबंगों को केले मुफ्त में नहीं दिए। यूपी के मोदी नगर में एक पुलिस वाले पर नशे की हालत में सड़क हादसे की पीड़ित से गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। यूपी के कासगंज में आरपीएफ के एक जवान पर पैसेंजर ट्रेन के ड्राइवर से मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन चलाने से मना कर दिया। बलरामपुर में एक चाय बेचने वाले के बेटे ने यूपी की 12वीं परीक्षा में 95% अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। लंदन में लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते नजर आए। ब्रिटेन में हुए मध्यावधि चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन नतीजे आने के बाद लोग खुश नजर आए। इसलिए लंदन में जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हुए। भीड़ में लेबर पार्टी के समर्थक ज्यादा थे, जो अपने दल की सीट बढ़ने से बेहद खुश नजर आए। ब्रिटेन में हुए मध्यावधि चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कंजर्वेटिव पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। लेकिन किसी दल को बहुमत नहीं मिलने की वजह से ब्रिटेन में सरकार बनाने का संकट गहरा गया है। यहाँ प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 3 साल पहले ही चुनाव करा दिए थे, लेकिन उनका दांव नाकाम रहा और नतीजे बिल्कुल उलट आ गए, जिसके बाद लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने टेरेसा मे का इस्तीफा मांगा। हालांकि इस्तीफे की मांग को कंजर्वेटिव पार्टी की नेता और प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने सिरे से खारिज कर दिया। This time, more than anything else, this country needs a period of stability. ब्रेक्सिट के मुद्दे पर पिछले साल जनमत संग्रह में हार के बाद डेविड कैमरन ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ब्रिटेन की बागडोर टेरेसा मे ने संभाल ली, जो ब्रेक्सिट के पक्ष में है। टेरेसा मे को उम्मीद थी कि मध्यावधि चुनाव के जरिए कंजर्वेटिव पार्टी ज्यादा सीट हासिल कर लेगी, लेकिन नतीजे आने के बाद उन्हें झटका लगा। ब्रिटेन के निचले हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल मिलाकर 650 सीट हैं। इनमें कंजर्वेटिव पार्टी को 318 सीट मिली, यानी पिछली बार से 9 सीट कम, जबकि लेबर पार्टी ने 261 सीट पर कब्जा जमाया, यानी 31 सीट ज्यादा। वहीं लिबरल डेमोक्रेट्स के खाते में 12 सीट आई, यानी इन्हें भी 3 सीट का फायदा हुआ। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 35 सीट जीती, उन्हें 19 सीट का नुकसान हुआ, जबकि डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी को 10 सीट मिली, जो पिछली बार से 2 ज्यादा। वहीं इस चुनाव में भारतीय मूल के लोगों ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े। लेबर पार्टी की उम्मीदवार प्रीत कौर गिल ने एजबेस्टन सीट 24,000 से ज्यादा वोटों से जीती। इसके साथ ही वो ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद बन गई। इनके अलावा तन्मनजीत सिंह ढेसी स्लॉव सीट से जीते, जो लेबर पार्टी के पहले पगड़ी वाले सिख सांसद होंगे। चुनाव में भारतीय मूल के 56 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें प्रीति पटेल, कीथ वाज और वीरेंद्र शर्मा समेत रिकॉर्ड 13 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। हालांकि ब्रिटेन में अब सरकार का रास्ता साफ हो गया है। टेरेसा मे यहां गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। 650 सीट वाली ब्रिटिश संसद में सरकार का जादुई आंकड़ा 326 है। चुनाव हारते ही टेरेसा मे ने छोटे दलों से संपर्क साधा। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के समर्थन से टेरेसा मे को बहुमत मिला और समर्थन के बाद 328 सांसदों के साथ अब ब्रिटेन में गठबंधन की सरकार बनेगी।
गुवाहाटी पुलिस ने 6 लाख के जाली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स मजीदुर रहमान के पास से 2 मोबाइल, एक ऑल्टो कार पुलिस ने बरामद किया। पकड़ा गया शख्स बांग्लादेश के रास्ते जाली नोट की खेप लेकर भारत में दाखिल हुआ था। लिहाजा पुलिस पकड़े गए शख्स की निशानदेही पर जाली नोट के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। एक गाड़ी को हम लोग इंटरसेप्ट किया है, एक मारुति ऑल्टो कार, जिस कार से एक आदमी को हम लोग पकड़ा है। वो गाड़ी का अंदर से एक बैग रिकवरी हुआ है जिसमें 6,02,000 रुपीज़ का डिनोमिनेशन का 2,000 रुपीज़ का 6 लाख इंडियन करेंसी फेक करेंसी थे। तो हम लोग उनको अरेस्ट करके अभी पूछताछ के लिए लेके आए हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव वृंदावन में हाथ में प्रसाद लिए दिखाई दिए। तेज प्रताप 3 दिन के वृंदावन दौरे पर हैं और इस दौरान वो यहां विशेष पूजा कर रहे हैं। वृंदावन यात्रा के पहले ही दिन तेज प्रताप ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा शुरू की। पूजा के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप अपने पंडित की सलाह पर निर्जला व्रत रखकर ये विशेष पूजा कर रहे हैं, जिससे उनके राजनीतिक करियर को आगे बढ़ने में मदद मिल सके। जो कामना है वो प्रभु हमारे बीच में, वो पब्लिक में बताने से वो पूरा नहीं होता है। तेज प्रताप अपने करीबी मित्रों और आरजेडी युवा इकाई के सदस्यों के साथ बस से वृंदावन आए हैं। उन्होंने अपनी कामना के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ये जरूर बताया कि 27 अगस्त को पटना में लालू यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की रैली होगी, जिसमें बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज होगी। महागठबंधन का रैली 27 अगस्त को पटना में होना है और सारे लोग आ रहे हैं। भाजपा भगाओ देश बचाओ। तेज प्रताप 3 दिन की पूजा के बाद 11 जून को पटना लौट जाएंगे। 11 जून को ही लालू यादव का 69वां जन्मदिन है, जिसे जोर शोर से मनाने की तैयारी है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के शॉप शूटर जुनैद ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस की पूछताछ में जुनैद ने बताया कि उसने पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह को मारने की सुपारी ली थी। साथ ही उनसे उन तमाम जगहों पर उसने रेकी भी की जहां तारिक फतेह आते जाते थे। शूटर जुनैद ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों की खरीद के लिए 1.5 लाख रुपए एडवांस में उसको मिले थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 7 जून को जुनैद चौधरी को गगन सिनेमा के पास से गिरफ्तार किया था, जो अभी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। जापान में एक स्टेज पर चमचमाते लड़ाकू विमान को देख लोग तालियां बजाने लगे। ये जापान में बना स्वदेशी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जिसको जापान की कंपनी ने अमेरिका की मदद से बनाया है। और जैसे ही जोर जोर से बज रहे नगाड़े की आवाज थमी, एक चमचमाता हुआ लड़ाकू विमान मंच पर नजर आया, जिसे देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इस लड़ाकू विमान को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और जापान की कंपनी मित्सुबिशी ने मिलकर बनाया है। दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का सबसे शक्तिशाली और सटीक निशाने वाला F-35A स्टेल्थ जंगी विमान है। स्टेल्थ यानी वो विमान जो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता, यानी जापान का यह लड़ाकू विमान दुश्मन के इलाकों में घुसकर आसानी से तबाही मचा सकता है। अमेरिका और जापान के बीच ऐसे 42 विमान बनाने का समझौता हुआ, जिसके तहत अब तक 4 F-35A स्टेल्थ विमान जापान को मिल चुके हैं। हालांकि इन विमानों का आसमान में उड़ाकर इनकी ताकत का परीक्षण नहीं किया गया। कंपनी के मुताबिक कुछ ही दिन में इस विमान का परीक्षण शुरू होगा, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के पायलट जापानी पायलट को विमान उड़ाने और दुश्मनों को निशाना बनाने की ट्रेनिंग देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर इतिहास में लंबे समय से आतंकवाद की फंडिंग करता आया है। उन्होंने कहा कि कतर के साथ दूसरे देश भी आतंक की फंडिंग फौरन बंद करें। The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior. अमेरिका के लॉस एंजलिस में नेशनल हाईवे पर एक लग्जरी कार दूसरी गाड़ियों को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगी। पुलिस इस कार का पीछा कर रही थी क्योंकि इसमें 4 अपराधी सवार थे। और पुलिस से बचने के लिए बदमाश अपनी काले रंग की कार को हाईवे पर आड़ी तिरछी दौड़ाने लगे। इस दौरान अपराधियों ने हाईवे पर कई गाड़ियों को टक्कर भी मारी। पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे लगी थी, लेकिन अपराधी रुकने के बजाय गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते रहे। पुलिस को देख बदमाशों ने डिवाइडर तोड़कर हाईवे की दूसरी ओर जाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी कार से डिवाइडर को कई बार टक्कर भी मारी, लेकिन उसे तोड़ नहीं पाए। अब तक पुलिस की कई गाड़ियां बदमाशों की कार के पीछे लग चुकी थी। इसी बीच भाग रहे बदमाशों की कार के पहिए पंक्चर हो गए, जिसकी वजह से कार के नीचे से चिंगारियां निकलने लगी।
करीब 2 घंटे तक चली इस भागदौड़ के बाद काले रंग की कार एक जगह रुक गई। उसके पीछे पुलिस की कई गाड़ियां आकर खड़ी हो गईं, जबकि आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। लेकिन किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हुई कि वो बदमाशों की कार तक जाए। उन्हें डर था कि बदमाश उन पर हमला कर सकते हैं। शाम से रात हो गई लेकिन बदमाश कार से नहीं निकले। इसके बाद बदमाशों की कार के पास शिकारी कुत्ते भेजे गए, जिन्होंने बदमाशों पर धावा बोल दिया। तब कहीं जाकर काले रंग की कार में सवार बदमाश बाहर निकले और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया।